आजकल जो फैमिलियां हैं सब अलग अलग रहना क्यों पसंद करते हैं। जैसे पहले वाले लोग होते थे, माँ बाप बहन भाई बेटा सब एक साथ रहते थे, मिलजुल के प्रेम से खुशी से रहते थे। आजकल एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, तीन बच्चे हो, चार बच्चे हो, हर घर में हर घर की यही कहानी है कि सब अलग अलग रहे, एक साथ प्रेम से क्यों नहीं रह रहे हैं। सबके दिमाग में गुस्सा रहता है, सब अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ये क्या कारण है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दुलनाथ जी का। दुलनाथ जी का कहना है कि आजकल लाइफ में इतनी स्ट्रेस हो गई है कि हर घर के अंदर बहुत सारा तनाव है, जिसकी वजह से झगड़े हो रहे हैं और उनकी वजह से परिवार है वो संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट रहे हैं, विखंडित हो रही है और न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि हमारा जो परसेप्शन है, वो हमारी सोच है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गई है और उसकी वजह से हम 24 घंटे नेगेटिव सोचते रहते हैं। पूरे दिन छोटी छोटी बात, जैसे घर परिवार की बात करते हैं तो घर परिवार में जैसे कोई छोटी सी भी बात हुई है, छोटी सी भी इवेंट हुई है, छोटा सा भी नुकसान हुआ है या कि एक भाई ने किसी दूसरे को ज्यादा दे दिया पेरेंट्स ने, तो उस छोटी सी चीज को लेके 24 घंटे टेंशन में रहते हैं और एक नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं। नेगेटिव परसेप्शन का मतलब होता है कि इंसान उस बारे के अंदर नेगेटिव परसीव करता है और नेगेटिव सोचता रहता है और 24 घंटे अपने बाद माइंड के अंदर जब नेगेटिव सोचता रहता है, नेगेटिव परसेप्शन रहता है, तो उसके जो विचार बनते हैं उसके माइंड के अंदर वो सारे नेगेटिव बनते हैं और नेगेटिव विचार हमारे नेगेटिव इमोशंस बनाता है और नेगेटिव फीलिंग बनाता है। क्योंकि जो हमारे विचार जैसे बनते हैं वैसे ही हमारे इमोशंस बनते हैं, वैसे ही फीलिंग बनती है। तो उससे धीरे धीरे करके हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा बिहेवियर है वो भी नेगेटिव बनता है और जब हमारा नेगेटिव बिहेवियर बनता है तो हमारा अंदर से हमारे को घबराहट होती है, बेचैनी को होती है, रोने का मन करता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, हमारा सर दर्द करता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है या बुरा हम किसी का कर दें। इस ऐसी कंडीशन में कई बार जो इंसान होता है वो वायलेंट हो जाता है और ऐसे एक्शन ले लेता है। कई लोग तो शब्दों के माध्यम से उल्टे सुल्टे बोल देते हैं, कई लोग क्या होता है कि हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो वो फैमिली के अंदर एक बहुत नेगेटिव मामला माहौल क्रिएट हो जाता है और उसकी वजह से धीरे धीरे जो परिवार है वो टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो परिवार में जो विखंडन की जो समस्या है उसका एक मुख्य कारण होता है हमारा परसेप्शन। वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव परसेप्शन रखने के लिए हमारी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना है और सिर्फ सोच को पॉजिटिव रखने से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव हमें कुछ करना भी होगा। हमें परिवार के लिए समय भी देना होगा, पैसा भी देना होगा और हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे हमारे परिवार की हार्मोनी बनी रहे और हमारा परिवार है वो संयुक्त परिवार रहे। दूसरा होता है दोस्तों, हमारी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो हमें बढ़ानी होगी। कॉपिंग मैकेनिज्म के बारे में देखिए कि जब भी लाइफ के अंदर कुछ विपरीत परिस्थितियां आती है, कुछ भी नुकसान होता है या कुछ भी हमारी लाइफ के अंदर कुछ बुरा हो रहा हो, तो हमें हमारी लाइफ के अंदर हमारी कॉपिंग स्किल यानी उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ाना होगा। जब हम कॉपिंग स्किल हमारी अच्छी नहीं होती है तो हम उससे हार जाते हैं, टूट जाते हैं और परेशान होके हम नेगेटिव चीजें या नेगेटिव डिसीजन लेने लग जाते हैं। तो हमारी लाइफ में जब भी स्ट्रेस आती है तो हमें उससे फाइट करके उसको ओवरकम करना होगा, हमें उसको जीतना होगा। तब हमारे परिवार बचे रहेंगे और हमारे परिवार की हार्मनी बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें हमारी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, जो हमारी सहनशीलता, उसको बढ़ाना होगा। दोस्तों, जब बहुत सारे सदस्य परिवार में होते हैं तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर छोटी मोटी चीजें होना लाजमी है। छोटी छोटी चीजें कुछ गलत भी हो सकती है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, कोई एक कुछ ज्यादा भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें हमारे टॉलरेंस पावर को बढ़ाना होगा। हमारी टॉलरेंस कैपेसिटी जब कम होती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते हैं, लड़ाई करने का मन करता है, तोड़ फोड़ कर देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। तो हम हमारी लाइफ में टॉलरेंस कैपेसिटी अगर बढ़ा लेते हैं तो फिर हमारी अंदर जो भी नेगेटिविटी आती है, स्ट्रेस है, वो नहीं होगी। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम हमारी लाइफ के अंदर उतार लेते हैं तो हमारे परिवार की हार्मोनी बनी रहेगी और हमारा जो परिवार है वो संयुक्त परिवार रहेगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।